स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो डिसऑर्डर इस वीडियो में आ रहा है वो आ रहा है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ बिहेवियरल सिम्टम्स दैट इंक्लूड्स इन अटेंटायरनेस, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिवनेस। अर्थात ये जो है ये हमारे बिहेवियर से संबंधित डिसऑर्डर है। बेसिकली इसमें क्या होता है, एक इंसान बहुत ज़्यादा अत्यधिक सक्रिय हो जाता है, हाइपर एक्टिविटी, अपने आवेगों को और अपने इम्पल्सिस को उसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। सिम्टम्स में हम देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे सिम्टम्स, देखेंगे हम फॉरगेट डेली एक्टिविटीज़, अर्थात कि जो दैनिक रूटीन के जो हमारे कार्य हैं इसमें जो व्यक्ति इससे ग्रसित होता है वो दैनिक कार्यों को भूलना शुरू हो जाता है। देन केयरलेस मिस्टेक, वो धीरे धीरे लापरवाही करना शुरू कर देता है अपने किसी भी काम में, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा गलतियां का सामना करना पड़ता है। देन ट्रबल इन सिटिंग इवन फॉर शॉर्ट टाइम, अर्थात एक जगह पर छोटी अवधि के लिए भी बैठने में उसको दिक्कत होती है, क्योंकि अपने इम्पल्सिस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसके आवेग बहुत ज़्यादा हो गए हैं जिसकी वजह से उसको दिक्कत आती है अटेंशन पे करने में। ट्रबल इन पेइंग अटेंशन, अर्थात एकाग्रता में कमी, उसको एकाग्रता में कमी आती है, वो एक जगह पर बैठा नहीं रह सकता, किसी भी चीज़ में ज़्यादा देर तक ध्यान लगाए रखने में उसको दिक्कत आती है, क्योंकि उसके इम्पल्सिस हैं, हाइपर एक्टिविटी है, वो अपने इम्पल्सिस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। देन सेल्फ फोकस बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर है, जो उसका व्यवहार है वो आत्म केंद्रित हो जाता है, उसको खुद से मतलब होता है, वो दूसरों से कोई मतलब नहीं, उसे खुद से मतलब, दूसरा क्या सोच रहा क्या नहीं उसको कोई मतलब नहीं है, उसको खुद से मतलब होता है। देन ईजिली डिस्ट्रैक्टेड, ईजिली आसानी से विचलित होना, अर्थात बहुत जल्दी किसी भी कारण से, छोटी सी वजह से भी वो किसी भी काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। रेस्टलेस, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है, वो कहीं भी एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ सकता। तो ये थे सिम्टम्स ऑफ ADHD। देन कॉजेज ऑफ ADHD, कारण क्या क्या होते हैं ADHD के। प्रीमेच्योर बर्थ, अर्थात समय से पूर्व यदि किसी बच्चे का जन्म हो जाता है तो क्या होता है, उसका पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाता, उसका माइंड का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसे इस तरह के डिसऑर्डर का सामना करना पड़ सकता है। देन ब्रेन इंजरीज, मस्तिष्क में कई बार कई चोटें आ जाती हैं जिसकी वजह से हमें इस तरह के डिसऑर्डर का सामना करना पड़ सकता है। हेरिडेटरी, अनुवांशिक या जेनेटिक, यदि हमारे जीन्स में मिला हो या हमें हमारे पूर्वजों के थ्रू में ये मिला हो, हेरिडेटरी चलता आ रहा हो ये। लो बर्थ वेट, समय के जब बच्चे का जन्म हो रहा हो उस समय बच्चे का जो भार है वो बहुत कम होता है, जितना होना चाहिए उतना नहीं होता, तब भी ये डिसऑर्डर का एक कारण हो सकता है। डाइट, जो हम भोजन ले रहे हैं वो भी डिसऑर्डर का एक कारण हो सकता है। ब्रेन डिजीज़, मस्तिष्क के जो रोग होते हैं, बहुत से रोग होते हैं माइंड से रिलेटेड जो होते हैं, जिसकी वजह से डिसऑर्डर हो सकता है। एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस, हानिकारक पदार्थों का सेवन, अर्थात बहुत से ऐसे हानिकारक पदार्थ हैं जिनको हम यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमें डिसऑर्डर का सामना करना पड़ सकता है। और माल न्यूट्रिशन, लास्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, अर्थात बच्चे को सही टाइम पे सही पोषण नहीं मिलता, जिसकी वजह से उसका माइंड प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाता या उसकी बॉडी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उसे डिसऑर्डर का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर आ रहा है वो आ रहा है आपका सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, SPD। It is a condition is which the brain has difficulty in reacting and responding to information that can as in through the sensory organs। बेसिकली ये ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमारे जो बॉडी है उसको किसी भी इंफॉर्मेशन पे रिएक्ट और उसको प्रोसेस करने में दिक्कत होती है। हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उसके थ्रू जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है वो बहुत देरी से आती है और उसको रिएक्ट भी हम बहुत देरी से कर पाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। जैसे हिंदी में लिखा हुआ है, इस विकार में तंत्रिका तंत्र की कार्य क्षमता में आई कमी के कारण तंत्रिका तंत्र इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त हुई सूचना और उसका प्रसारण करने में मुश्किल अनुभव करता, अर्थात जो भी हमें चीज़ महसूस हो रही है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है ना, हम उसके प्रति रिएक्ट कर पा रहे हैं, दिक्कत आ रही है उसके प्रति रिएक्ट करने में और उसको वापस प्रोसेस करने में, उसके लिए उसको रिस्पॉन्ड करने में भी हमें दिक्कत आ रही है। तो ये होता है हमारा SPD। जैसे अब इसके अंदर इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, मेंटल और बायोलॉजिकल सिम्टम्स क्या हैं। ओवर सेंसिटिविटी टू साउंड, साउंड मतलब आवाज़ के प्रति बहुत ज़्यादा अत्यधिक संवेदनशीलता हो जाती है। ओवर सेंसिटिविटी टू ऑर्डर, सुगंध के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता हो जाती है। अवे फ्रॉम क्रिएटिव एक्टिविटी, रचनात्मक खेलों में शामिल
नहीं हो पाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। देन फिजिकल, पुअर बैलेंस एंड पॉस्चर, बॉडी का जो बैलेंस है वो पुअर हो जाता है, पॉस्चर बॉडी का पुअर हो जाता है, खराब आसन व खराब संतुलन हो जाता है। पुअर कोऑर्डिनेशन, खराब तालमेल रहता है, इम्पेयरमेंट होनी शुरू हो जाती है। डिलेड फाइन मोटर कंट्रोल, खराब मांसपेशी नियंत्रण, जो हमारा मोटर कंट्रोल होता है वो डिलेड हो जाता है, क्योंकि हम प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, उनके प्रति रिएक्ट और उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, रिसीव नहीं कर पा रहे, रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं हमें ये दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है कि हमारा जो मोटर डेवलपमेंट है, जो फाइन मोटर डेवलपमेंट है वो डिले होना शुरू हो जाता है। डिलेड मोटर डेवलपमेंट, धीमी मांसपेशी वृद्धि, बेसिकली हमारा जो ग्रॉस मोटर है वो भी धीरे धीरे डिलेड होना शुरू हो जाता है। देन साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक इसके जो लक्षण हो सकते हैं वो क्या है, सोशल आइसोलेशन, ऐसा व्यक्ति समाज से बिल्कुल अलग रहना शुरू कर देता है, मतलब समाज से कट कर रहना शुरू कर देता है। डिप्रेशन, जब ऐसी कोई दिक्कत आती है तो हम सबसे पहले हमारे माइंड में स्ट्रेस आना, अवसाद होना शुरू हो जाता है, डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। एंग्जाइटी, अपने को लेकर चिंता होनी शुरू हो जाती है किसी भी काम को लेकर। फियर फ्रॉम क्राउड, अर्थात भीड़ भाड़ में जाने से डरता है, भीड़ भाड़ में नहीं जाता है। फियर फ्रॉम सडन टच, अर्थात अचानक से कोई छू ले तो उस तरह के भी, उस चीज़ से भी उसको डर लगना शुरू होता है। तो ये थे लक्षण हमारे SPD के, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के। देन सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के जो कारण आते हैं, हम उन कारण की बात करेंगे। सबसे पहला कारण जेनेटिक, अर्थात वंशानुगत, हेरिडेटरी, ये या तो जीन्स के थ्रू या तो हमारे फैमिली में यदि किसी को, या किसी की फैमिली में यदि किसी को ऐसा है तो ये हमें उनके थ्रू मिल सकते हैं, हमारे जीन्स के थ्रू। एबनॉर्मल ब्रेन, जब मस्तिष्क का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता, हमारा मस्तिष्क असामान्य रहता है, तब भी हमें इस तरह के डिसऑर्डर का सामना करना पड़ सकता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये एक मस्तिष्क से संबंधित बीमार, मस्तिष्क से संबंधित विकार है, और तंत्रिका तंत्र में यदि किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तब भी हमें इस तरह के डिसऑर्डर को फेस करना पड़ सकता है। इन्वायरमेंट, खराब वातावरण, हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है यदि वो अच्छा नहीं है, हम अच्छे इन्वायरमेंट में नहीं रह रहे हैं, हमारा कार्य करने का जो वातावरण है वो भी अच्छा नहीं है, तो भी हमें इस तरह के डिसऑर्डर का सामना करना पड़ सकता है। इंजरीज टू ब्रेन, यदि किसी भी तरह की कोई दिमाग की चोट लगती है तब भी हमें इस तरह का सामना करना पड़ सकता है डिसऑर्डर का। एंड एक्सपोजर टू ड्रग्स, साथ मादक पदार्थों का, यदि हम किसी भी तरह के मादक पदार्थों का यूज़ करते हैं अत्यधिक मात्रा में, या कोई भी ऐसा मादक पदार्थ जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है, तो भी हमें इस तरह के डिसऑर्डर का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर आ रहा है वो आ रहा है हमारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अर्थात ASD। इट इज़ ए न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर in which have difficulty with communication, language and social skill and behavior। बेसिकली ये हमारा एक न्यूरोलॉजिकल, तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, लेकिन ये बेसिकली हमारा जो डेवलपमेंट होता है उसको इफेक्ट करता है। यह तंत्रिका तंत्र तथा विकास से संबंधित है, अर्थात ये हमारे विकास को, जो हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। इससे पीड़ित व्यक्ति किसी एक शब्द व वाक्य को बार बार दोहराता है, अर्थात जो भी सदस्य हो वो किसी भी सेंटेंस को या किसी भी वर्ड को बार बार दोहराना शुरू कर देगा। सामाजिक संपर्क, लोगों में उठने बैठने में हिचकिचाता है, अर्थात समाज में बाहर जाने से डरते हैं, किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, रिपीटेटिवनेस होती है। तो ये लिखा हुआ नीचे देखिए, रिपीटेशन, किसी भी काम को बार बार रिपीट करते, किसी भी वाक्य को बार बार रिपीट करते, दोहराते हैं चीज़ों को। और इम्प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट, मतलब किसी भी तरह का कोई आई कांटेक्ट नहीं कर पाते। यहाँ पे रिपीटिशन से मतलब है बेसिकली कि किसी भी वाक्य को, किसी भी चीज़ को बार बार दोहराता है और वो किसी भी तरीके का आई कांटेक्ट नहीं कर पाता सामने वाले से। देन सिम्टम्स ऑफ ASD के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? डिफ़िकल्टी विद कम्युनिकेशन, अर्थात लोगों से संपर्क स्थापित करने में उसको दिक्कत आती है, बातचीत करने में दिक्कत आती है। डिफ़िकल्टी विद लैंग्वेज, भाषा से संबंधित समस्याएं आती हैं, किस तरह से बोलना है, क्या कम्युनिकेट करना है, क्या पढ़ना है, उसको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। डिफ़िकल्टी इन सोशल इंटरेक्शन, यदि किसी से समाज में संपर्क स्थापित करना है, सोशल इंटरेक्शन करनी है, तब भी उसको मुश्किल आएगी। डिफ़िकल्टी विद सोशल स्किल्स, जो सामाजिक क्रियाएं होती हैं, जो हमारे नैतिक कौशल होते हैं, सामाजिक क्रियाओं के भाग लेने में उसको दिक्कत आती है। दे अवॉइड आई कॉन्टैक्ट, बेसिकली जो आई कॉन्टैक्ट है उसको अवॉइड करते हैं, आँख से आँख मिलाकर बात नहीं कर सकते क्योंकि कहीं ना कहीं उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। टचिंग द सेम ऑब्जेक्ट अगेन एंड अगेन, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को एक बार टच किया तो बार बार उसी ऑब्जेक्ट को टच करेंगे,
माइंड में वही चीज़ चलती रहती है, बार बार उसको टच करेंगे, या कोई भी वर्ड रिपीट किया है, एक वर्ड बोला उसी को बार बार रिपीट करते हैं, कोई एक सेंटेंस बोला उसी को बार बार रिपीट करते रहते हैं। सेंसिटिव टू टेस्ट एंड साउंड, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं आवाज़ के प्रति या साउंड के प्रति, आवाज़ के प्रति या स्वाद के प्रति। रिपीटेटिव बिहेवियर, बेसिकली उनका जो बिहेवियर होता है वो रिपीटेटिव होता है, एक ही चीज़ को बार बार दोहराते हैं वो। ऐसे कोई चीज़ छू ली, फिर बार बार उसी चीज़ को बार बार छू रहे हैं, किसी भी क्रिया को बार बार कर रहे हैं, तो ये सब एक रिपीटेटिव चीज़ें होती हैं उनकी। देन इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, बेसिकली इसके क्या क्या कारण होते हैं। जेनेटिक, अनुवांशिक हो सकता है, सभी डिसऑर्डर जो दिए गए उनमें सभी में ज़्यादातर जो डिसऑर्डर के जो कॉजेज़ हैं वो सेम ही होते हैं। आप इनको एक बार देखते हैं, ये जेनेटिक हो सकता है, ब्रेन का फुली डेवलपमेंट नहीं होता तो उसकी वजह से हो सकता है। माल न्यूट्रिशन, कई बार प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, महिला प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेती है जिसकी वजह से बच्चे को इफेक्ट होता है, तो ये भी दिक्कत आती है। वातावरण संबंधी, एनवायरनमेंट, अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तब भी लोगों को ये डिसऑर्डर होने का खतरा रहता है।